फिनलैंड के अंदर सैनिकों की तैनाती नहीं करने की धमकी। देखिए, ये एक स्ट्रेट वार्निंग फिनलैंड के लिए। फिनलैंड बॉर्डर पर रूस तैनात कर सकता है सेना। फिनलैंड के साथ लगी सीमा को मजबूत करने की तैयारी में रूस। तो रूस की तरफ से बिल्कुल वही टोन, वही लैंग्वेज जो कभी यूक्रेन के लिए हुआ करता था, वो अब फिनलैंड के लिए दिखाई दे रहा है। एक और रूस है तो दूसरी तरफ नाटो। अब आपको बताते हैं कि किसमें कितना दम है। जी हां, सैन्य ताकत के पैमाने पर देखें तो नाटो के पास सेना के जवानों की संख्या जो है वो 54,05,700 है। वहीं रूस के पास बात करें 13,50,000 के आसपास सैनिक है रूस के पास। तो ये तुलना अपने आप में देखिए कितना बड़ा गैप इस तुलना को देखने के बाद नजर आता है। उधर एक्टिव सैनिकों की बात करें तो नाटो के पास 33,66,000 एक्टिव फोर्स है, जबकि रूस के पास 85,000 एक्टिव रिजर्व फोर्स है। रिजर्व फोर्स की बात करें तो नाटो के पास लगभग 13,01,000 रिजर्व फोर्स है। वहीं रूस के पास 2,50,000 के आसपास रिजर्व फोर्स है। इसी तरह पैरा यूनिट नाटो की बात करें तो 7,38,700 हैं। वहीं रूस के पास 2.5 लाख के आसपास हैं। अब जल्दी से एयरक्राफ्ट की भी बात कर लेते हैं। जरा ये भी देखें कि हवाई ताकत में कौन कितना भारी नजर आता है। तो नाटो के पास 20,723 है, जबकि रूस की बात करें तो 4,173। तुलना नहीं की जा सकती संख्या के मामले में। फाइटर जेट्स नाटो के पास 3,527 है, रूस के पास 772 है। ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट नाटो के पास 1,048 है, तो रूस के पास 739 है। वहीं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नाटो के पास 1,543 है, रशिया के पास 445 है। स्पेशल एयरक्राफ्ट के बारे में भी जान लेते हैं जल्दी से। नाटो के पास 1,014 है स्पेशल एयरक्राफ्ट, रूस के पास 132। टैंकर्स एयरक्राफ्ट नाटो के पास 678, रूस के पास 20। हेलीकॉप्टर्स पर भी नजर डालते हैं। नाटो के पास 8,485, रूस के पास 1,543 हैं। तो इस तरीके से ये जो डेटा हमने आपके सामने रखा है, ये एक तुलना करने की बात थी। हमने एक कंपैरिजन करके बताया। टीपी त्यागी सर, ये बार बार देखा जा रहा है नंबर्स के लिहाज से कौन कितना ताकतवर है, लेकिन आप लोगों ने युद्ध को करीब से देखा है। मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूं, संख्याएं या जो नंबर्स हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक युद्ध में, देश के लिए, सेना के लिए, या फिर कुछ और भी होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय इसके कि नंबर्स के? ये आंकड़े बेमानी है। पहली बात तो यही हो गई कि अगर ट्रूथ ज्यादा है तो ट्रूथ की लड़ाई तो आज के मॉडर्न युग में होती ही कम है। और दूसरी बात ये कि इन आंकड़ों में 30 देश हैं। एक देश के अंदर नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या किसी समय के ऊपर ये 300 देश नहीं, लेकिन देखिए सर, मैं यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा रोकर बस इसको ऐड कर रहा हूं कि जो आर्टिकल 5 है, अगर किसी एक सदस्य पर हमला होता है तो पूरा का पूरा नेटो एकजुट होकर खड़ा हो जाता है, आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाता है। तो जहां पर इसकी आत्मा आती है, तो जब ये कंबाइंड ताकत है तो उसका सामना कर पाएगा क्या रूस? भाई कंबाइंड ताकत क्या, वो कोऑर्डिनेटेड ताकत है। 30 देश हैं, उसमें जब एक्चुअली लड़ाई में जाना पड़ता है तो तालमेल करना पड़ता है, डबटेलिंग करनी पड़ती है, फौज की भी, आर्मी की भी, नेवी की भी, एयरफोर्स की भी। मैं कह रहा हूँ एक देश में करना मुश्किल हो जाता है, 3 देशों में कैसे हो पाएगा? लिहाजा संख्या तो मायने। ये बड़ी अच्छी बात कही सिन्हा सर। क्या हम एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं सिन्हा सर, क्या एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं जो कह रहे हैं कोऑर्डिनेटेड ताकत? अफगानिस्तान, ईरान, इराक, हमने देखा नाटो फोर्सेस रही हैं, वहां पर एक्टिव रही हैं। हासिल क्या हुआ ये भी दुनिया के सामने आज है। अफगानिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, वो भी दुनिया के सामने है। ये तो हम रूस की बात कर रहे हैं। क्या जो टीपी त्यागी सर कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? एकदम सहमत हूं रवि। एडिशनल पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं, जो आप नंबर दिखा रहे हैं ये नंबर्स मिसलीडिंग है। क्यों मिसलीडिंग है? क्या ये एग्जैक्ट जितना आप स्ट्रेंथ बता रहे हैं अमेरिका नाटो डिप्लॉय कर सकता है फिजिकली? नहीं। डिप्लॉय करेगा तो वर्ल्ड वॉर 3 होगा। वो मिलिट्री इक्विपमेंट चुपके दे सकता है पोलैंड के माध्यम से, लेकिन जो फाइटर जेट है 3,527, क्या वो डिप्लॉय कर देगा? सिन्हा सर बड़ा सीधा सवाल है। सिन्हा सर बड़ा सीधा सवाल है। अगर नंबर्स में कुछ नहीं रखा, अगर कोई परवाह नहीं है, नाटो की ताकत कुछ भी नहीं है, अगर पुतिन की सेना के सामने या फिर जिस कोऑर्डिनेशन की हम बात कर रहे हैं, तो फिर वार्निंग क्यों दी गई थी फिनलैंड को, स्वीडन को, नाटो को क्यों बार बार वार्न कर रहे हैं पुतिन? किस बात का डर है? अरे भाई करना, मेरी बात समझो पहले। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं
कि तुम्हारे आर्सेनल में वेपन्स हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट, नंबर गेम में तुम्हारा नंबर एडवांटेज है, लेकिन क्या तुम उसको डायरेक्टली रूस के खिलाफ डिप्लॉय कर सकते हो? बिल्कुल, नहीं, कोऑर्डिनेशन करना तुमको करना बहुत बड़ी चाहिए। चुनौती होगी। 30 देशों की सेनाओं को कोऑर्डिनेट करके एक देश के खिलाफ डिप्लॉय करना और जंग ऐलान को चुनौती देना।